वेरिकोज वेंस को एक्यूप्रेशर के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। वेरिकोज वेंस डेवलप किस तरीके से होती है। पैर से हार्ट की तरफ जब ब्लड फ्लो होने लगता है तो बीच में हर्डल आने की वजह से वो वापस वॉल में भी नहीं जा पाता और हार्ट की तरफ फ्लो भी नहीं हो सकता है और ये ब्लड वेंस में जमा होने लगता है। ये जैसे जैसे वेंस में जमा होने लगता है वेंस को स्वेलिंग आने लगती है और वो ग्रीन कलर की दिखने लगती है। इसे ही हम वेरिकोज वेंस बोलते हैं। वेरिकोज वेंस क्यों डेवलप होता है? लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसके वजह से भी आपको वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप हील्स पहनते हैं तो भी आपको वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। एक जगह बहुत देर बैठे रहने से या एक जगह बहुत देर खड़े रहने से भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो आइए देखते हैं एक्यूप्रेशर से वेरिकोज वेंस को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे हाथ में ये 2 पैर हैं और ये 2 हाथ हैं करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। तो ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर का जो मिडल पार्ट है, जो फर्स्ट जॉइंट है, ये हमारे नी को रिप्रेजेंट करता है। जो लास्ट पार्ट है जो थाइस को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम पहले प्रेशर पॉइंट्स देके एक्टिव करेंगे। जैसे कि हमने देखा हमारे हाथ के जो मिडल और रिंग फिंगर है ये हमारे पैर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट मिडल फिंगर का जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे काफ मसल को रिप्रेजेंट करता है। मिडल पॉइंट है वो नी को रिप्रेजेंट करता है और जो लास्ट जॉइंट है ये हमारे थाइस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले पॉइंट देके हम ये पॉइंट्स को एक्टिव करेंगे इस तरीके से। दोनों हाथ के पॉइंट्स को आपको एक्टिव करना है। 5 to 7 मिनट्स का टाइम हमें नॉर्मली लगता है ये पॉइंट्स एक्टिव करने के लिए। हमें एक चीज़ याद रखनी है, वेरिकोज वेंस में आपको सिर्फ जहाँ पे वेंस है वही पॉइंट्स नहीं देने हैं। तो आपका जो हार्ट है, हार्ट के पॉइंट को भी आपको प्रेशर देना है और स्प्लीन के पॉइंट को भी आपको प्रेशर देना है। तो राइट हैंड का जो रिंग फिंगर है ये आपके स्प्लीन को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट हैंड का जो लास्ट फिंगर है उसका जो लास्ट पॉइंट है ये आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट्स को भी हम एक्टिव कर रहे हैं इस तरीके से। अभी जो हमने पॉइंट्स देख के काफ मसल के, नीज के और थाइस के, इसे हम अब मेथी टेप लगाएंगे। आप इसे अलग अलग 3 टेप भी लगा सकते हैं। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे वेरिकोज वेंस डेवलप हो रही है, वैसे तो पूरे बॉडी पे कहीं पे भी ये डेवलप हो सकती है पर नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को ये पैर में डेवलप होती दिखती है। तो आप उसे हाफ करके, मतलब हर एक पॉइंट जो आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली भी मेथी के टेप लगा सकते हैं। मैं अभी आपको काफ मसल के जो पॉइंट है उनको टेप लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको बाकी के पॉइंट्स को भी आप टेप लगा सकते हैं। ये सेम टेप हम यहाँ पे जो स्प्लीन है और जो हार्ट के पॉइंट्स हैं इनको भी हम इसी तरीके से टेप लगाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज आप अगर करते हैं, फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नॉर्मल वॉक भी करते हैं तो भी आपके वेरिकोज वेंस के जो आपको प्रॉब्लम है उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। बिकॉज उसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। तो ये ट्रीटमेंट के साथ अगर आपकी रेगुलर फिजिकल कोई एक्टिविटी है तो आप अर्ली रिकवरी के लिए वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे अभी हमने एक टेप लगाई है, वो स्प्लीन का पॉइंट था और ये अभी हम हार्ट के पॉइंट को टेप लगाने जा रहे हैं। इस तरीके से हमने वेरिकोज वेंस की सीड्स थेरेपी के द्वारा और एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट दी थी।